आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, छोटी बड़ी हर स्किल बनेगी आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत। स्किल इंडिया मिशन के 5 वर्ष पूरे होने पर दी बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में लॉकडाउन लागू करने संबंधी खबरों को बताया निराधार। एसिड अटैक पीड़ितों को राज्य में पेंशन के अलावा मिलेगी 5,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त सहायता। सीबीएसई ने घोषित किए 10वीं के परिणाम, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। और उज्जैन, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्किल यानी कुशल होना, री स्किल यानी नए कौशल सीखना और अप स्किल यानी कौशल में सुधार व्यापार के माहौल और बाजार की दशाओं में तेजी से हो रहे परिवर्तन के समय में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने यह बात कही। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और यह समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि कौशल न केवल आजीविका के लिए बल्कि हमारे दैनिक जीवन में जीवंत और ऊर्जावान बने रहने का एहसास भी दिलाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है। कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों सहित कुशल कामगारों को आसानी से रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन 5 वर्ष पहले स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। इसके तहत देश भर में हजारों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए हैं तथा आईटीआई संस्थानों की क्षमता बढ़ाई गई है। इन ठोस प्रयासों के कारण पिछले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक युवाओं को कुशल बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लॉकडाउन लागू करने संबंधी सोशल मीडिया में चल रही खबरों को निराधार बताया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में लॉकडाउन को लेकर शासन द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि इस बीच जिलों में स्थिति को देखते हुए कलेक्टर आपदा प्रबंधन समिति से सलाह कर पूर्णबंदी के निर्णय ले सकते हैं। ग्वालियर में 7 दिन का लॉकडाउन लागू हो गया है। वहीं शिवपुरी में भी आज बाजार पूरी तरह बंद रहे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यों और त्योहारों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर 5 लोगों से ज्यादा एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। विवाह समारोह में भी वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। रायसेन में इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,000 से अधिक हो गई है। हालांकि इनमें से करीब 14,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 72 नए मरीजों का पता चला है, जिससे जिले में प्रभावितों की तादाद 3,853 हो गई। वहीं 2,798 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। देवास से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज 14 नए मरीज मिले हैं। यहां पिछले 4 दिनों में 35 संक्रमित प्रकरण सामने आए हैं। शहडोल में बढ़ते मामलों को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके लिए 14 टीमों का गठन किया गया है। जिले में किल कोरोना अभियान के तहत अब तक 8 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उधर खंडवा में आज 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें हरसूद के 9 मरीज शामिल हैं। नीमच में 5 लोगों ने कोरोना की जंग जीती।
उधर जबलपुर में 10 और व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिससे संक्रमितों की संख्या 451 हो गई है। खरगोन में भी 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अशोकनगर के चंदेरी में 2 मरीज मिले हैं। धार में 9 मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 225 हो गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश में एसिड पीड़ितों को दी जाने वाली पेंशन के साथ साथ अब उन्हें 5,000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद आज निशक्तजन विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव संबंधी फाइल पर सहमति दी। पेश है एक रिपोर्ट। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य में एसिड हमले के पीड़ितों को प्रति माह 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लाभार्थियों को जल्दी ही सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य में एसिड अटैक पीड़ित सहित सभी दिव्यांग व्यक्तियों को वर्तमान में 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। सरकार के स्पर्श पोर्टल के अनुसार राज्य में एसिड अटैक पीड़ितों की संख्या 17 है। वैसे राज्य में सरकार ने दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से 21 तक बढ़ाकर इसका दायरा पहले ही कई गुना बढ़ा दिया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 91.46% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष भी 93.31% के साथ लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। वहीं 90.14% छात्र पास हुए हैं। CBSE ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्रों के उत्तीर्ण होने की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। भोपाल में 92.86% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। छात्र अपने परिणाम cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। यह परिणाम डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी देखे जा सकते हैं। एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परिणाम घोषित होने पर सभी संबंधित लोगों को बधाई दी। उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है। धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में केंद्रीय विद्यालय के 98% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं CBSE मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के नतीजे भी बेहतर रहे। प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। आज दिन भर राजधानी भोपाल के आसमान में बादल छाए रहे और कहीं कहीं छुट-पुट बारिश हुई। उधर इंदौर में सुबह से धूप के कारण उमस बनी रही, लेकिन दोपहर को अचानक बादल छा गए और लगभग 20 मिनट तक तेज बारिश हुई। इसके कारण तापमान में गिरावट आ गई। इसके अलावा सिवनी में आज सुबह बारिश हुई। वहीं शहडोल एवं होशंगाबाद संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, जबलपुर एवं रीवा संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर तथा शेष संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। नीमच में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, शहडोल, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पिछले दिनों शिविरों के माध्यम से 11,300 बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया। इसके लिए कंपनी के अधिकार क्षेत्र इंदौर सहित 15 जिलों में जिला, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर 1,510 शिविर आयोजित किए गए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह परिहार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वरिष्ठ नेता संजय सिंह मसानी को प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री मसानी को विधानसभा उपचुनाव प्रचार प्रसार के लिए प्रादेशिक समन्वयक भी बनाया गया है। नाबालिगों से दुष्कर्म के फरार आरोपी प्यारे मियां को जम्मू से गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि उसे कल पुलिस भोपाल लेकर आएगी। मंडला जिले के बीजाडांडी थाना क्षेत्र में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें एक महिला और 2 बच्चे भी शामिल हैं। नरसिंहपुर में विशेष न्यायालय द्वारा 6 वर्ष की बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, छोटी बड़ी हर स्किल बनेगी आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत। स्किल इंडिया मिशन के 5 वर्ष पूरे होने पर दी बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में लॉकडाउन लागू करने संबंधी खबरों को बताया निराधार।
एसिड अटैक पीड़ितों को राज्य में पेंशन के अलावा मिलेगी 5,000 रुपए प्रतिमाह की अतिरिक्त सहायता। सीबीएसई ने घोषित किए 10वीं के परिणाम, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। और उज्जैन, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।